आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। सुभाषपा 20वां स्थापना दिवस मना रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सावधान यात्रा निकाली गई, जिसमें यूपी के बस्ती जिले के कुदराहा में राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। अपने चिर परिचित अंदाज में राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें हराने के लिए गठबंधन में मिली सीटों पर डमी कैंडिडेट दिए। बस्ती मंडल में हम 3 सीटें जीत कर देते, लेकिन समाजवादी पार्टी का शिकार हो गए। बस्ती की महादेवा सीट पर भी हमें डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। राजभर ने कहा कि हम अखिलेश से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है वहां से वो जीत कर ना आए। राजभर ने कहा कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के भाजपा को सबसे बड़ी झूठी पार्टी बताने के बयान पर कहा कि सपा कौन सी सही पार्टी है। सहारनपुर में कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता को पार्टी ज्वाइन कराई। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। अखिलेश कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अखिलेश के आरोप भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर मुस्लिम और यादव के 30 से 40 हज़ार वोट लिस्ट से कटवाए। पर राजभर ने कहा उस समय अखिलेश क्या कर रहे थे जनता के बीच, और टीवी पर आकर बोलना अलग बात है। उस समय क्या सो रहे थे? 5 साल में 4.5 साल बैठकर लूडो खेलोगे और 6 महीने में आकर सत्ता पाओगे। उधर विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, अदालत अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। राजभर ने 2024 में फिर से सपा से गठबंधन के सवाल पर गठबंधन की राजनीति के उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन। सपा बसपा में 36 का आंकड़ा था, फिर भी दोनों को एक मंच पर देखा गया। नीतीश कहा करते थे कि राजनीति छोड़ दूंगा, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, पर उन्होंने भी गठबंधन किया। कश्मीर में देख लीजिए, पीडीपी और बीजेपी दोनों दुश्मन हैं, फिर भी दोनों ने मिलकर सरकार चलाई। मैं तो इस मंडल में 3 विधायक देना चाहता था, 3 विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरे, जो होगा हम अखिलेश से हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसी समय कह दिया और भिजवा दिया। आखिरी टाइम में आकर के पर्चा अपने भरा। उसी तरह आपके हैसर जिसको धनघटा कहते हो, हम लोग जिसको चाहते थे, वहां के लोग जिसको चाहते थे, लेकिन बाहर अखिलेश जी वो चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है ये जीत के न आवे, नहीं तो बहुत लड़ेगा हमसे। ये उनको भय सता रहा था। आप बताओ, बगल में बस्ती में, अरे आपके सिद्धार्थनगर, आपके तीनों मंडल में 3 सीट मिली थी, लेकिन तीनों हमको हरवाने के लिए लगे थे। आप चले जाओ, अब जहां जहां हमको सीट मिली तहां था ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया। उन्होंने तय किया था कि भाई हम कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं। जी, अखिलेश यादव निर्विरोध फिर अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, स्थिति ये है ना कि कुछ शरारती तत्व धरती पर हैं जो खुराफात कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब जनता ने एक बार चुन दिया किसी को, तो फिर उसके खिलाफ उपद्रव करने की क्या जरूरत है? 5 साल देख लो, 5 साल के बाद तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया है कि अपने आप वो हट जाएगा, कोई हटा भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता है। और अखिलेश जी भाजपा को कह रहे हैं सबसे बड़ी झूठा पार्टी है, इस पर क्या? सबसे वो कौन सा ही पार्टी है? कम से कम आपने देखा कांग्रेस से बहुत बड़े नेता मुसलमान के ले आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया सहारनपुर में, उसको टिकट नहीं दिया। आप आजमगढ़ में वो क्या नाम है, एक मुसलमान जो बड़ा नेता है गुड्डू जमाली, उसको ले आए अपनी पार्टी में और उसको टिकट नहीं दिए, और हम उससे बड़ा गवाह खुद हैं।
हाँ, हमारे विधायक जी खुद गवाह हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अखिलेश जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा ने मिलकर 30 से 40 हज़ार मुसलमान और यादव का वोट कटवा दिया लिस्ट से। तो ये क्या कर रहे थे? देखिए, जनता के बीच में टीवी पर आकर के बोलना अलग बात है। संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है कि जब चुनाव आयोग वोट कटता है या बढ़ता है तो उसकी एक कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दल और राष्ट्रीय पार्टियों को देता है। तो वो क्या कर रहे थे उस समय? सो रहे थे। 5 साल में 4.5 साल बैठ के लूडो खेलोगे और 6वां महीना में आकर के सत्ता पाओगे। जो 5 साल मेहनत कर रहा है तो वो डिस्टेंशन पाएगा कि आप डिस्टेंशन पाओगे भैया? अभी अब्बास अंसारी आपके विधायक, उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, तो आप पे आरोप है कि आप कहीं छुपा के रखे हैं। खाने वीडियो में है तो पकड़ कर लेते। देखिए, अदालत काम अपना कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस में क्या अखिलेश के साथ फिर जाएंगे आप गठबंधन में? देखिए भैया, राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 36 का आंकड़ा था, फिर दोनों एक मंच पर मैंने देखा। अभी बिहार चलिए, लालू नीतीश जी का देखिए, मोदी जी का देखिए। कभी वो राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, पता लगा फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए। कह रहे थे कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन लालू की पार्टी में नहीं जाएंगे, है सरकार बन गई। फिर देख लीजिए। आप चलिए, हम ले चलते हैं कश्मीर, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दो दुश्मन। एक के बल पे एक पार्टी चलती है और दोनों मिलकर सरकार चलाए। तो राजनीति में हम देख रहे हैं भैया, कोई किसी का न दोस्त न दुश्मन, कौन क्या बोलता है। चुनाव में आप कहते थे योगी जी फिर घंटा बजाएंगे जाकर के। बजा ही रहे हैं, नहीं बजाते? तो क्या फिर से उनको नहीं। उनको मंदिर में भेजे? नहीं, अच्छा नहीं गए मंदिर में। कहाँ ले गए सर? अरे तो बाहर रोज तो जाकर पूजा करते हैं। लखनऊ गए, फिर उनसे मिलने गए लखनऊ? ये मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अपने हमको नहीं, आखिर क्या हुआ कि जाकर योगी जी क्यों नहीं? हम लोग जुगाड़ लगाए लेकिन जुगाड़ फेल हो गया तो क्या कर रहे हैं? हम लोग जुगाड़ बनाए सरकार बनाने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।